आज हम लोग वेक्टर में जो हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलस का जो पोर्शन है, जो कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबों को हमने डील कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर के बारे में जहाँ तक कि क्लास 11 का जो फिजिक्स है उसमें भी तुमने पढ़ा होगा। तो वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया कि वेक्टर होता है ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए बी हो गया, तुमको ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हो गया तुमको ए बी, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग ए बी वेक्टर भी लिखते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए बी वेक्टर हो गया। अब तुमको ए बी वेक्टर, इसका ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। मॉडुलस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। या वेक्टर को हम लोग जैसे कि ए से, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और ये हुआ टर्मिनल पॉइंट। ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हुआ टर्मिनल पॉइंट। ये तुमको लास्ट पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इनिशियल और फाइनल, या इनिशियल भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग को इनिशियल भी कह सकते हैं, इसको इनिशियल, और ये फाइनल पॉइंट। तो ये तुम्हारा ए बी वेक्टर हो गया। तुम्हारा इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिधर की तरफ एरो दे सकते हैं, और इधर अगर इस डायरेक्शन तुमको इधर जिधर होगा उसको उस ढंग से डायरेक्शन इसमें दिया जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड होता है। और जाहिर है कि वेक्टर को जो तुमको है, एक यूनिट वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं डायरेक्शन को जानने के लिए। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर which has magnitude unity is called unit vector, तो कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा ए वेक्टर का 1 हो जाए तो ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। दैट्स इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होगा? ए कैप कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसको हम लोग ए कैप कहेंगे। दैट्स इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर में अगर मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो ये तुमको यूनिट वेक्टर इसके अलोंग आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को तुमको ए कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन के लिए तुमको मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा किसी वेक्टर को, इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर को का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके एक वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और ए कैप इसका क्या बताएगा? डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ और ये डायरेक्शन के लिए। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ए कैप बताता है। तो ये तुम्हारा दो एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने पर स्केलर कहते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर कहलाता है, ये स्केलर। तो ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि तुमको कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेक्टर के नाम होते हैं, तुमको डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर का, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा, एग्जाम्पल वेक्टर का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन सहित हो, डायरेक्शन के साथ हो वेलोसिटी। फोर्स, एसिलरेशन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, जैसे फील्ड जो होगा तुम्हारा, तो इसको लिख सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं,
तो ये सब तुमको क्या है, वेक्टर हैं। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम तुमको, तो ये सबको डायरेक्शन होता है, ETC, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में होता है। स्केलर में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे स्केलर में तुमको टाइम है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, ये सब स्केलर क्वांटिटी में आता है। जैसे कि किसी का फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब फ्लक्स कहलाता है वेक्टर का, तो ये सब तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। और तुमको वर्क है जैसे ETC, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो ये तुम्हारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो गया एग्जांपल। यूनिट वेक्टर तुम्हारा हो गया, तो यूनिट वेक्टर का जैसे कि तुमको किसी वेक्टर को अब हम लोग एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। और यूनिट वेक्टर जैसे कि तुमको 3 एक्सिस हम लोग लेते हैं, तो x, y, z जैसे लेंगे, तो उसके आधार पर हम लोग किसी के लोकेशन को 3 डायमेंशन में हम लोग लोकेट कर सकते हैं। किसी क्वांटिटी को अगर लोकेट करना हो, उसे बताना हो, तो उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर जो कि हम लोग x, y, z एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में उसके द्वारा किसी स्थिति को पोजीशन को बताने के लिए हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के हेल्प से कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जो कि x एक्सिस होगा, y एंड z एक्सिस, ये 3 डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग i कैप कह सकते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा उसको j कैप, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा उसको k कैप कह सकते हैं हम लोग। ये तुमको हो गया x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये y एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ये हो गया z एक्सिस के लॉन्ग। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस को i कैप कहेंगे, ये j कैप और ये k कैप। i कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, j कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, k कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को, अब जैसे इसके हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट को जैसे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर joining origin to a point is called position vector of the point, is called position vector of the point। तो जो कि ओरिजिन से ज्वाइन कराता है उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर, तुमको ये ओरिजिन हो गया O, यहाँ से इसको P पॉइंट को मिला दिए, ओरिजिन से P पॉइंट को हमने मिला दिया, P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हो गया x, y और z हो गया ये, तो O से P को मिला दिए, तो ये OP वेक्टर जो है तुमको, ये OP वेक्टर ये तुमको कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो OP वेक्टर को जैसे x डायरेक्शन में क्या तुम्हारा चलना पड़ा, x डायरेक्शन में x हो गया तो x i लिखिए। जैसे OP वेक्टर को हम लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये तुम्हारा हो गया इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब जैसे 2 लाइन सेगमेंट हो गया, तो ये x i कैप ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हो गया, OP वेक्टर हो गया। अब जैसे कि तुमको
पोजीशन वेक्टर तुम्हारा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई के जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जैसे कि एक डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता है तुमको द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ the three axes x, y and z respectively are called direction cosine of the vector। तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो होता है तुम्हारा एंगल बताने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए क्या कहता है, एक्सिस के हेल्प से हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, द कोसाइन ऑफ कॉस थीटा जिसको कहते हैं, द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर विथ x, y and z axis respectively and z axis respectively is called direction cosine of the vector, is called direction cosine of the vector। इसको डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे हम लोग। तो एक्स वाई जेड एक्सिस का तुमको ये जो कि एंगल जितना बनाएगा तो ये उसका डायरेक्शन कोसाइन। ओ पी वेक्टर बराबर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो गया तुमको। अब जैसे कि इसका डायरेक्शन एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल जितना बनाएगा तो ये कितना होगा, देखो जैसे फिगर में देखते हैं इसको। ये एक्स वाई जेड एक्सिस था, अभी बना रहे थे फिगर इसका। ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इसका जो तुम्हारा हो गया ये तुमको कितना, ये ओ पी वेक्टर हो गया। ये ओ पी, ये पी पॉइंट है, एक्स वाई और जेड, ये ओ पी वेक्टर। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, दैट इज थीटा एक्स। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया एल, तो ये तुमको डिस्टेंस हो गया, ये एक्स है। और ये जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये तुमको हो गया रूट अंडर मतलब ओपी वेक्टर का, ये जो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस थीटा एक्स जो हो गया, जो कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, तो कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू, जो कि एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल का कोसाइन, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग एल भी कहते हैं, इसको एल से भी डिनोट किया जाता है, दूसरा को एम से डिनोट करेंगे। वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, एन बराबर कॉस थीटा जेड बराबर जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये तीनों का स्क्वायर का सम जो होगा, इसको अगर सम करके देखें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसको अगर स्क्वायर सम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इजीली प्रूवन है कि ये 1 होगा। या नहीं तो देखो एल का वैल्यू क्या हो गया, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय रूट इसका भी हट गया, दैट्स इक्वल्स टू 1। तो ये तो तीनों का जो डायरेक्शन कोसाइन का सम हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा ये, तो डायरेक्शन कोसाइन का सम। तो ये तुमको हो गया। और इसी का जैसे रेशियो जो होता है, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। इसका जो सिंपल रेशियो हो जाएगा,
इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा तुमको, डायरेक्शन रेशियो जैसे कि तुमको डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा दे के भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो डायरेक्शन कोसाइन का होता है उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे कि हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया तुमको किसी का, डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया L, M, N इज इक्विवेलेंट टू x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। ये डायरेक्शन कोसाइन हुआ। अब डायरेक्शन रेशियो जब इसका लिखने का होगा तो इसका सिंपल रेशियो लिख दीजिए। इसका सिंपल रेशियो का मतलब हो गया एक्स वाई और जेड, ये तुमको सिंपल रेशियो हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसका जो स्क्वायर का सम होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है, लेकिन इसका सम 1 नहीं होगा। ये तुमको अपना इसमें जब तक एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर इससे डिवाइड करोगे तब जाके क्या होगा, ये तुम्हारा 1 आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन रेशियो के बारे में हो गया। तुमको जो डायरेक्शन को बताने में काम आता है 3 डायमेंशन में। यूनिट वेक्टर के बारे में भी जानकारी हो गई तुम्हें। अब इस चैप्टर जो कि हमारा जो कि 10.1 एक्सरसाइज है उसमें तुमको उसको बनाने के लिए कुछ जो डिफिनेशन है, एक आध 3-4 डिफिनेशन दिए हुए हैं, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ वेक्टर के टाइप हैं, जैसे एक कहते हैं हम लोग जीरो वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर वगैरह तो रिप्रेजेंट करने में हर जगह तुम्हें मदद करेगा ही। ये जीरो वेक्टर, जैसे तुमको एक वेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। द वेक्टर which has magnitude zero is called zero vector, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहें। जीरो वेक्टर हैज डायरेक्शन अनडिफाइंड, इसका डायरेक्शन अनडिफाइन होता है। तो जीरो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होगा जीरो वेक्टर, जैसे जीरो वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कोई दो वेक्टर है उसका जैसे कि निगेटिव को ऐड कीजिएगा मतलब जीरो, तो ये जीरो वेक्टर मिलेगा। या दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये क्रॉस है तो ये भी जीरो वेक्टर होता है। तो जीरो वेक्टर का सिग्निफिकेंस हुआ जहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक कि जीरो वेक्टर हो गया तुम्हारा, अब है तुमको जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर के बारे में बता दिए। अब तुमको लिखते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स which are along the same line or parallel to one another is called collinear vector, collinear वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन बी वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। दो वेक्टर कोलिनियर होगा तो बी वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। एम इज इक्वल टू कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा, एम इज इक्वल टू स्केलर
अगर m पॉजिटिव है, m इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, देन डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन ए बी का सेम, ए बी का डायरेक्शन सेम होगा। m इज निगेटिव, डायरेक्शन इज अपोजिट, ये डायरेक्शन अपोजिट होगा अगर m निगेटिव होता है तो। जैसे देखो ये वेक्टर है, जैसे कि एक लाइन के अलॉन्ग होगा, जैसे ये बी ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये दोनों पैरेलल भी है तब भी ये कोलिनियर कहलाता है ये। या एक ही लाइन के अलॉन्ग होगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बी बराबर ए वेक्टर, जैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे कुछ, जैसे लेंथ में 3 गुना हो सकता है, 1/3 हो सकता है, तो इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोलिनियर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया वेक्टर, बी बराबर लेमडा या एम, कुछ भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल हो और एंटी पैरेलल भी हो सकता है दोनों, तो ये कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर दोनों में क्या रिलेशन है, दो वेक्टर कोलिनियर होंगे या तुमको कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे तो b बराबर m a के रूप में या लेमडा a के रूप में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ वेक्टर्स हैं जैसे कि तुमको, जिसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। तो जो कि को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, जो जिसके कि इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, सेम होते हैं। टू वेक्टर्स व्हिच हैज सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें, स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट is called को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि यहाँ हो गया O से A तक गया, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ये सब को इनिशियल वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर कॉमा ओ बी वेक्टर कॉमा ओ सी वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर, मतलब एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो को इनिशियल वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वेक्टर्स which has same magnitude and direction, same magnitude and direction are called equal vector। इक्वल वेक्टर कहलाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम, ये दोनों सेम होगा, ये तुमको कहलाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो अब है तुमको, ये तुमको को इनिशियल वेक्टर, जिसमें कि ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर और मतलब जो भी तुम्हारा था एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा। इक्वल का मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और पोजीशन वेक्टर होगा कि किसी पॉइंट को ऑरिजिन से जो मिलाने वाला वेक्टर होगा, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड, तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये यूनिट में पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दीजिए, जैसे ओ से पी को मिला है तो ओपी वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर, जैसे ओ से ए पॉइंट है तो ओ ए वेक्टर हो गया ए का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जैसे ए का ए कैप भी लिखते हैं, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा कुछ थ्योरीज हो गए जो कि तुमको 10.1 के लिए, तुमको ये 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए आवश्यक थे। और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको मैं डील कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1 एक्सरसाइज 10 का पहला एग्जाम्पल है। उसमें दिया हुआ है कि एक को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, जबकि तुमको जैसे कि इधर की तरफ लेते हैं ईस्ट, इधर की तरफ नॉर्थ लेते हैं हम लोग, नॉर्थ, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ।
तो ईस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग ऊपर डायरेक्ट करते हैं, ईस्ट वेस्ट इधर डायरेक्ट करते हैं। तो कोई भी वेक्टर जैसे कि हम लोग इधर की तरफ रिप्रेजेंट करें, कोई वेक्टर अगर गया है तुमको इस डायरेक्शन में गया, तुमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री जितना भी एंगल बनाएगा इसको कहलाएगा ये साउथ से बनाएगा। तो ये कहलाएगा तुमको इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा जो भी हो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो भी दिखना चाहे आप, 40 किलोमीटर या जितना भी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको लिखोगे। और ये जो एंगल है अगर तुमको ये 30 डिग्री है तो इसको लिखेंगे ये 40 किलोमीटर, इसको लिखेंगे हम लोग 40 किलोमीटर। अब ये किससे एंगल बन रहा है? साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ लिखेंगे इसको। 40 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से बनाते हुए एंगल। जैसे कोई भी अब जैसे दूसरा रहता, अगर इस डायरेक्शन में यहाँ गया हुआ है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा है, अगर इसको लिखें यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है तुम्हारा इस डायरेक्शन में और एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? तो ये 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, जैसे 45 दोनों तरफ बराबर होगा नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट भी लिख दीजिएगा तो मैंने 45 दोनों तरफ से हो गया। नॉर्थ से और ईस्ट से 45 एंगल बना, तो आप एंगल नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि इसको अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग कुछ एक बना देते हैं, ये मान लेते हैं कि इधर से 60 एंगल बना रहा है और ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर इसको क्या लिखते हैं? 20 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ है, ईस्ट मतलब क्या होगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये लिख सकते हैं आप। वेस्ट की तरफ है, वेस्ट से साउथ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट ऑफ, तो इधर नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा तुमको? ईस्ट और साउथ का होगा। तो ये तुमको किसी को भी मेंशन कर सकते हैं इस आधार पर। तो क्या ध्यान रहे, ईस्ट ऑफ साउथ है तो साउथ से एंगल बनेगा ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे लैंग्वेज इसमें लिखा जाता है। ये तुम्हारा था पहला एग्जांपल है। दूसरा जो एग्जांपल, पहले एग्जांपल में ये तुमको एक ही दिया हुआ था, एक जो तुमको थर्ड क्वाड्रेंट वाला दिया हुआ था, साउथ ऑफ वेस्ट वाला और दिया हुआ था, तो और भी बता दिए इससे जुड़ा हुआ। दूसरा है तुमको कुछ क्वांटिटीज दिए गए हैं, उसमें जस्ट दिखाना है 10.2 एग्जांपल में कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो देखो जैसे टाइम है, तुमको टाइम क्या होगा तुम्हारा, ये स्केलर में आता है, ये स्केलर का पहले ग्रुपिंग कर लें। स्केलर में से टाइम तुम्हारा कुछ भी सेकंड होगा, 10 सेकंड 20 सेकंड, ये सब क्या चीज में आ जाएगा? स्केलर में आ जाएगा। डेंसिटी जैसे एक दिया हुआ तुमको, उसको स्केलर में लोगे। और स्पीड जो है तुमको, जिसमें कि डायरेक्शन नहीं है, विदाउट डायरेक्शन, वो भी क्या आएगा तुमको? स्केलर में आएगा। तो ये सब तुम्हारा किस क्वांटिटी में आ गया? स्केलर। अब जैसे फोर्स है, तुमको फोर्स दिया हुआ है एक, तो फोर्स जो कि न्यूटन में दिया हुआ है वो तुमको वेक्टर में आएगा। तुमको वेलोसिटी है, तुमको जैसे जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी स्पीड में जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर विद इन डायरेक्शन समथिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन गया हुआ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर में आएगा। और तुमको ये क्या आ जाएगा? तुमको स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सब क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी हो गया तुम्हें। तो कोई अगर तुमको डिस्टेंस, जिसपे विदाउट मेंशन ये डिस्टेंस अगर कोई होता, तो 20 किलोमीटर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड, और 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज वेक्टर हो जाएगा ये। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? क्लासिफाई कर सकते हैं उसको, जैसा पहले बताए भी थे इधर। अभी आज के लेक्चर में ही तुमको अभी थोड़ा देर पहले और भी मैं डायरेक्शन बताए थे, तो तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। अब जहां तक एग्जांपल 13.10.3 है, उसमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ पर तुमको बी वेक्टर है, और ये तुमको सी वेक्टर है। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका लेंथ जो तुमको इक्वल होगा, ये सी वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इधर दे दीजिए डी वेक्टर। तो देखो जैसे सी और डी एक ही लाइन के अलॉन्ग है, तो सी और डी क्या हो गया? सी वेक्टर और डी वेक्टर जो होगा तुमको, ये हो गया
सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, सी वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर है। और ए वेक्टर और देखो सी वेक्टर जो तुम्हारा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर यहाँ देखें कोलिनियर किसको भी कहेंगे, आर कोलिनियर। साथ ही साथ ए एंड सी आर पैरेलल भी है, ए एंड सी आर ऑल्सो कोलिनियर, और ऑल्सो कोलिनियर। तो कोलिनियर में कौन कौन हो गया, कोलिनियर का मतलब हो गया, कोलिनियर में लेंगे ए सी और डी, ये कोलिनियर कहलाएगा। जो पैरेलल है उसको भी कोलिनियर में हम लोग लेते हैं, ध्यान रहे। अब जहां तक इक्वल वेक्टर की बात करें, इक्वल वेक्टर में तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो जैसे ए और सी का देखोगे बुक में तुम्हारा कि डायरेक्शन भी सेम दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ए और सी क्या होगा तुमको, इक्वल वेक्टर में आया। और इसमें पूछ रहा है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन कौन होगा, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो बी वेक्टर भी इसी पॉइंट से यहां से स्टार्ट हो रहा है, सी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें तीन वेक्टर लगते हैं, बी सी और डी, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये को इनिशियल वेक्टर है। ये तुमको बी सी डी तीनों को इनिशियल, ए देखो ए तुम्हारा ये अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है और ए और बी को इनिशियल नहीं है, क्योंकि यहां से इसका स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर इसका एंड हो रहा है, इसलिए ए और बी इज नॉट को इनिशियल वेक्टर। यहां देखो ये तीनों सी बी और डी, ये तीनों तुमको क्या होगा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। तो तीनों आइडेंटिफाई करना था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ तुम जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज कौन सा बना सकते हो, 10.1 को आसानी सॉल्व कर सकते हो। 10.2 के लिए हम अलग से अगला लेक्चर में तुमको, अगला लेक्चर जो तुम्हारा होगा 10.2 में देखो जो राइट ट्यूटोरियल के ऐप पर सारा लेक्चर जो है इसके पहले का भी सारा अपलोडेड होगा। तुम किसी भी टॉपिक में तुमको दिक्कत हो, कोई भी जो मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, फिर इंजीनियरिंग मेडिकल, इन सब किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तुम कभी भी राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे टाइम लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। तो और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी उसके लिए तुम्हें मदद किया जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।